हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू ग्लोबल स्टडी विद एसके चक। निरंतर वीडियो बन रहे हैं 10th क्लास इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। आज जो है 5वां लेक्चर, जिसमें हम सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। श्रेणीबद्ध कनेक्शन और समांतर कनेक्शन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल हिंदी में बताया जाएगा। ठीक है, आप चाहे नोट्स बनाएं, एक एक बात समझ में आएगी। और कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम सीरीज कनेक्शन के बारे में। इट इज द कनेक्शन करेंट सेम फॉर ऑल। सब जगह करेंट सेम जाता है। तो पहले हम ये देखें सीरीज कनेक्शन कैसे बनाते हैं। सर्किट बनाएं, उसमें सीरीज कनेक्शन जोड़ें, तब पता चलेगा कैसे सीरीज। इससे पहले हमने आपको बताया, तो चलो छोटा सा एग्जांपल से समझाते हैं शुरू से, फिर दोबारा से एक सर्किट बनाते हैं। कनेक्शन कैसे होता है देखिए। आप मान लीजिए आपने ये कोई चीज है, एक बल्ब ये है, इसका ए साइड ये है और उसकी बी साइड ये है। दूसरा बल्ब ये है, इसकी ए साइड ये है, दूसरी बी साइड ये है। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, जो बी साइड ए से कनेक्ट होगी और कोई दूसरा और बल्ब है, ए साइड बी साइड, तो बी ए से ऐसे कनेक्ट होती है। यहां हम इसे बोल दे राइट, और इसे बोल दे लेफ्ट, ऐसे बोल दे राइट, ऐसे बोल दे लेफ्ट, इसे बोल दे राइट, ऐसे बोल दे लेफ्ट। तो लेफ्ट राइट से कनेक्ट हुई, लेफ्ट राइट से कनेक्ट हुई सीरीज कनेक्शन में। ठीक है, इस प्रकार का ये कनेक्शन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे कनेक्शन बनाया जाएगा। अच्छा सा सर्किट बनाते हैं। ये है बैटरी, ये है स्विच। ठीक है, ये बल्ब है, एक बल्ब ये है और एक बल्ब ये है। इस प्रकार के हमने आपको बल्ब बना दिए। ठीक है, सर्किट बन गया सीरीज कनेक्शन का। ठीक है, और ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, अभी ये सर्किट क्या है, बंद है। क्या है, बंद है। जब इसमें हम ऐसे पॉइंट रख देते हैं, फिर ये सर्किट ऑन हो गया। ऑन होते ही क्या है, करंट फ्लो करेगा। करंट क्या है, फ्लो करेगा इस तरफ, ऐसा करंट इस तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव तरफ भाग रहे होंगे और करंट उसकी विपरीत दिशा में जाता है। ठीक है, ये करंट जा रहा है, यानी कि आई, ये भी आई। इस सब में क्या होगा, आई जो करंट होगा वो सब में क्या होगा, इक्वल होगा। क्या, इन दिस कनेक्शन करंट सेम फॉर ऑल। सभी बल्बों के लिए करंट सेम होगा। और हम जब वोल्ट मीटर लगाएंगे, वो पैरेलल में लगता है, हमने आपको पहले बताया था। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। लेकिन वोल्टेज सबके लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। आई सेम और वोल्टेज सबके लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, बट पोटेंशियल डिफरेंस आर डिफर। ये वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस, इसके लिए पोटेंशियल अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा सीरीज कनेक्शन में। श्रेणीबद्ध कनेक्शन में जो विभवांतर जो होगा वो भिन्न होगा। ठीक है, इस चीज में अब इसका हम एक डेरिवेशन देखते हैं कैसे। क्या इसमें I इक्वल है, क्या है, I सेम है। तो हम उसको देखते हैं कैसे करते हैं। हाँ, पहले आप इसको देख लीजिए, कनेक्शन सीरीज कनेक्शन, I सब में सेम है। अब हम देखते हैं, B हो गया, I हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं पैरेलल कनेक्शन के बारे में डिस्कस। ये क्लियर होगा, आगे इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो हम चर्चा करेंगे। पहले अब हम देखते हैं पैरेलल कनेक्शन के बारे में। ये सीरीज, क्यों हमने आपको बताया था वोल्टेज हमेशा पैरेलल कनेक्ट होता है। ठीक है बच्चे, आप आगे देखते हैं पैरेलल कनेक्शन के बारे में। तो फिर हम देखते हैं
पैरेलल कनेक्शन या समांतर कनेक्शन के बारे में। सीरीज कनेक्शन हमने देख लिया था श्रेणीबद्ध। अब देखते हैं पैरेलल कनेक्शन या समांतर कनेक्शन। समांतर कनेक्शन, इसमें करंट या विद्युत धारा डिफर होती है। करंट इसमें एक लगा दें हम, ये सर्किट बन गया, इसमें हम लगाते हैं क्योंकि इसमें भी क्या है, इस सर्किट में जो वोल्ट मीटर होता है वो कैसा होता है, वो लगता है हमेशा पैरेलल में, वो तो हमने पैरेलल लगा दिया। ये सब बल्ब कैसे लगे हुए हैं, सीरीज वो समांतर पैरेलल लगे हुए हैं। पैरेलल कैसे लगते हैं आपको समझा दें, एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, ठीक है। इसका मैंने ए साइड, इसकी बी साइड, इसकी ए साइड, इसकी बी साइड, इसकी ए साइड, इसकी बी साइड। इसमें क्या है, ए से कनेक्ट होगी, ए से कनेक्ट होगी। साधारण भाषा में अगर आप समझें, आप अगर कोई खेल खेले जिसमें आपका सीधा हाथ कोई बच्चा सीधे हाथ से ही पकड़े और डेढ़ हाथ से पकड़े, ऐसे ही एक लंबी चलने तो सीधी लगेगी, सीधा हाथ सीधा वाला पड़ेगा, सीधा सीधा तो सीधे, तो वो कनेक्शन जो होगा वो पैरेलल होगा, समांतर होगा। अब श्रेणीबद्ध में आपका सीधा हाथ जो दूसरा पकड़ेगा वो डेढ़ हाथ से पकड़ेगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड से पकड़ेगा। इसमें राइट हैंड से ही पकड़ने सब बच्चों, वो राइट हैंड उसका, वो राइट हैंड उसका, क्योंकि इसका मान लो आपने ये आपका राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, तो राइट हैंड इसके भी राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, तो राइट हैंड से ही पकड़ेंगे सब लोग ऐसे करके। देखिए इसका राइट, इसका राइट, इसका राइट, इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट, तो सबने एक जगह पकड़े हुए ना, तो ये क्या है, समांतर कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन है। समझ गए। अब देखते हैं इसमें जो विद्युत धारा बह रही है वो आप देखिए, स्विच को ऑन कर दीजिए। जब इसमें विद्युत धारा बहेगी तो विद्युत धारा जब जाएगी यहाँ पर तो आई होगी, यहाँ पर बहेगी, मगर यहाँ पर जाकर विद्युत धारा डिवाइड हो जाएगी, इसमें अलग जाएगी और इसमें अलग जाएगी। इसमें विद्युत धारा बट जाती है, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बढ़ता, विभवांतर नहीं विभाजित होता है। देखिए इन दिस कनेक्शन वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर कह दीजिए, विभवांतर हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखें, विभवांतर सेम इन एवरी बल्ब, विभवांतर सब में सेम रहता है, विभवांतर नहीं चेंज होता है। क्या चेंज होती है, विद्युत धारा, विद्युत धारा बदलती है, विद्युत धारा बदलती है। किसमें, पैरेलल कनेक्शन में, समांतर कनेक्शन में विद्युत धारा बदलती है। ठीक है, समझ गए। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को कैसे कंबाइन करते हैं इन सीरीज कनेक्शन। हम सीरीज कनेक्शन में रजिस्टर को कैसे कंबाइन करते हैं, ऐसे आप देखते हैं। तो भाई हम सर्किट बनाएंगे पहले, उसके बाद समझेंगे ताकि आसानी है समझने में। तो हम सर्किट बनाएंगे पहले और रजिस्टर को पहले बनाते हैं। ये रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर और तीसरा रजिस्टर। रजिस्टर का सिंबल ये है, इसे रजिस्टर 1 कह दीजिए, रजिस्टर 2 कह दीजिए, रजिस्टर 3 कह दीजिए, रेजिस्टेंस बोल दीजिए, रजिस्टर, रेजिस्टेंस से प्रॉपर्टी हो गई। और ये आपका हम बैटरी बना दे रहे बड़ी सी, प्लस का और माइनस का, ठीक है, ये आप बन गया। उसके ऊपर आप अलग अलग क्या है वोल्टमीटर लगाएंगे आप, इसके ऊपर एक वोल्टमीटर, तो इसके ऊपर एक वोल्टमीटर, ठीक है, इसके ऊपर एक वोल्टमीटर। और आप जानते हो सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिफर होता है। तो ये V1 कर दीजिए आप, इसे V2 कर दीजिए आप, इसे V3 कर दीजिए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आता है। ठीक है, अब करंट देखते हैं। हमने देखा था कि सीरीज कनेक्शन में जो विद्युत धारा होती, जो करंट होता है, वो सब में समान होता है। क्या होता है, समान। अब ये क्या है, I और R1, I R2, I R3। सर ये कैसे दिया? अच्छा, हमने जो पहले पढ़ा था वो B बराबर क्या पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था I R मान लीजिए या फिर
आर आई, यही पढ़ा था। तो ये बी बराबर ही तो है, B1 के बराबर है, ये B2 के बराबर है, ये B3 के बराबर, सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। ठीक है, अब हम इसमें निकालते हैं। तो ये तो टोटल क्या होगा, टोटल जो जा रहा होगा ये तो B होगा। टोटल अगर हम यहाँ से इस A पॉइंट से इस B पॉइंट तक देखें तो क्या होगा, पूरा एक B होगा। देखते हैं, तो B बराबर क्या होगा, B बराबर होगा आपका B1 प्लस B2 प्लस B3, यही होगा, यही होगा B3। अब आप देखिए B बराबर क्या क्या, इसमें क्या है, अलग अलग है, देखो B R I R, ठीक है। B बराबर क्या होता है I R I, और करंट सब में क्या होगा, इक्वल होगा R S, दूसरा I R1, तीसरा वाला B1 B2 की वैल्यू I R2, और तीसरे क्या है I R3, क्योंकि करंट सब में सेम है इसलिए करंट की हमने काउंटिंग नहीं की। अब आप देख लीजिए इसमें कॉमन क्या है, I सब में कॉमन है, क्योंकि I सब में सेम है, तो I आप कॉमन ले लीजिएगा। तो I कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इस I को जब हम नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा, भाग चली जाएगी, तो R इज इक्वल टू I बटे ये वाली I नीचे वाली R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इस I से ये I कनेक्ट हो जाएगी, जब ये कनेक्ट हो जाएगी तो क्या है, R बराबर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या आ जाएगा R1 प्लस R, ये हमारा क्या आ जाएगा, सीरीज कनेक्शन का आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम देख लेंगे। फिर हमने जाना कि सीरीज कनेक्शन में किस प्रकार से ये जो है फार्मूला आया सीरीज का, यानी रेजिस्टेंस अगर सीरीज में तो आप टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, ये हमने देखा। जरा एक एग्जांपल के तौर में और देखते हैं, ये तो समझ में आया भाई, एक बार और देख लें बहुत जल्दी से, समझे बात को। B1 ये वोल्टेज अलग हुआ B और IR, क्योंकि I सब में क्या है, सेम है। ठीक है, तो B2 IR2 की रेजिस्टेंस, ठीक है, और IR3 क्योंकि I सब में कॉमन, जब I सब में कॉमन है तो हमने बाहर ले ली, कॉमन सबकी बाहर ले ली, तो इस I से I काट दिया, तो R टोटल यानी कि जो सम है उसके बराबर R1 R2 और R3 आएगा। ठीक है, अब टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं जरा देखें। मान लो कोई रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, ये पोजीशन B है, ये A है। इसका रेजिस्टेंस है 10 ओमेगा, 5 ओमेगा, और ये मान लीजिए हमने मान ली 20 ओमेगा, कुछ मान लीजिए। अब आपसे पूछा कि टोटल रेजिस्टेंस इस A से B तक का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल प्रतिरोध क्या होगा, तो आप R है ना, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, आपका ये R3 हो गया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, इस प्रकार से हम कर लेंगे। करने के बाद सेम जो उसकी वैल्यू है 10 है, इसकी 5 है, इसकी 20 है, टोटल कर दो कितना हुआ 35 क्या ओमेगा, टोटल 35 ओमेगा, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम कर लेंगे। और अगर हम देखें तो एक सर्किट रूप में देख लें, मान लो इसमें हमने रेजिस्टेंस लगा दिया है 1 2 3, ये लगे हुए हैं। अब ये पूछेंगे ये कैसे पैरेलल कनेक्शन है या सीरीज कनेक्शन है, तो भाई है तो सब एक लाइन में, आपने लाइन ऐसी ऐसी कर दी, तो है तो अगर सीरीज तो वो तो ऐसी जाएगी, ये सब क्या सीरीज है। अब मान लो इसका 5 ओमेगा है, 5 ओमेगा, इसका 10 ओमेगा, इसका 5 ओमेगा,
और टोटल पूछेंगे तो आप कैसे ऐसे कर देंगे, 5 प्लस 10 प्लस 5 कितना आ जाएगा 20 ओमेगा, इसका आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के हम छोटे छोटे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और आप इसके नोट्स बना सकते हैं आराम से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इन पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में फार्मूला कैसा आता है, ये तो फार्मूला आपका हुआ सीरीज का, तो नोट कर लीजिए अच्छे से, ये तो हुआ आपका सीरीज का। सीरीज कनेक्शन को आप अगर सीरीज में है तो आप ऐसे करके निकाल लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पैरेलल वाले में। हाँ, अब देखते हैं हम पैरेलल कनेक्शन, यानी कि रजिस्टर जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हैं वो इन पैरेलल कनेक्शन में कैसे। ये क्या रजिस्टर्स का, ये मान लो कोई बल्ब है, बल्ब में टंगस्टन होता है, वो भी तो रेजिस्टेंस का काम करता है ना। आप इसे चाहे ऐसे आप दर्शा दीजिए, चाहे आप ऐसे कर दीजिए, ये तो खैर बल्ब हो गया, लेकिन ये होगा रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का ही काम करेगा, प्रतिरोध का ही काम करेगा इलेक्ट्रिक फ्लो में। अब इधर जो करंट फ्लो हो रहा होगा, आप देखिए पहले, एक टर्म ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो करंट तो यहां तक आप जाएगा, देखो करंट जा रहा है, यहां करंट डिवाइड हो जाएगा 1 में, I2 में, और I3 में बट गया, थोड़ा साफ लिखते हैं, 2 में I3 में करंट डिवाइड हो गया, लेकिन पोटेंशियल जो है आपका, विभवांतर जो है वो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल, यानी कि विभवांतर जो होगा वो क्या होगा, वो नहीं, वो सेम रहता है, विभवांतर सेम रहता है। ये फार्मूला पहले वाला है। अब जिसमें मान लो आप विभवांतर अब सेम है तो क्या होगा, बी आई सब में डिवाइड हो रही है। ठीक है, अब आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये किरचॉफ का नियम है उसके अनुसार। ठीक है, ये आई जो जा रही है इसमें आई बढ़ गई इसमें। ठीक है, तो और आई बराबर हमने क्या निकाल दिया, बी बटे आर। कैसे निकाला, बी बराबर आई आर होता है और आर बटे बी आ जाएगा, तो बी बटे आर हो जाएगा। तो अभी इसके बटे क्या हो जाएगा, बी बटे आर, और बी सब में क्या कॉमन ही होगा, इसका क्या हो जाएगा, वी बटे R1, क्योंकि ये R1 होगा, इसका R1, इसका R2, इसका R3 प्लस बी बटे R2 प्लस बी बटे R3, है ना। बस में ये रेजिस्टेंस से काम करेगा, तो R1 रेजिस्टेंस हो गया और ये हो गया R2, ये R3। ठीक है, और ये I1 I2 करंट, और विभवांतर जो है वो सब में सेम है, क्योंकि इस टर्मिनल A है और टर्मिनल B है, क्योंकि बीच में आप कहाँ यहाँ लगाओगे तो भी तो भटक जा रहा था, तो वो नहीं, यहाँ से लगता है इस टर्मिनल उस टर्मिनल। ठीक है, अब आप देखो इसमें बी भी सब में कॉमन है, तो आप पहले आप बी को कॉमन कर लें। ठीक है, बी को कॉमन कर लिया, क्या बचा, 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3, और आप जब इसे इस तरफ ले जाएंगे तो 1/, इसे आप P दिखा सकते हैं, यानी कि R रेजिस्टर टोटल किसका है, पैरेलल का है, तो क्या आ जाएगा, B और B के नीचे ये आ जाएगा, और ये आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, इस प्रकार से हो जाएगा। अब आपको मान क्या करना है, इस B से ये B चला जाएगा, है ना, चला जाएगा। अब क्या बचा, टोटल R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आपको पैरेलल या समांतर रेजिस्टेंस को जोड़ना है, ऐड करना है, तो आप इस प्रकार से जोड़ोगे, इस वाले फार्मूले से आप। ठीक है, क्लियर। एक एग्जांपल लेते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, या नोट कर लीजिएगा। हाँ, अब इसको रेज कर दें, रेज करते हैं, फिर एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, चलो इसको रेज करते हैं। हमारा फार्मूला कौन सा आया था, हमारा फार्मूला आया था 1/R3 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। अब आप जरा देखो, एक सर्किट मैंने लिया यहाँ से, इसका नाम मैंने दिया A, और एक मैंने रेजिस्टेंस ले लिया ये वाला,
रेजिस्टेंस बल्ब है, टंगस्टन मान कोई चीज उसमें, तो वो तो जो हर वो चीज रेजिस्टेंस काम करती है जो धारा को प्रभाव में जो अवरोध लाती है ना, अपोज करती है, बस वही ना। तो ये नहीं कि सर रेजिस्टेंस का फार्मूला तो ये है, वो मतलब सिंबल ये है, ऐसा कुछ सोचना। बल्ब है, ये भी रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। तार भी करते हैं, वायर भी करते हैं। जब जैसे कि हम लोग कहते हैं कॉपर का तार यूज करो, लोहे का नहीं, लोहे में हीटिंग इफेक्ट होती है या बहुत ज़्यादा विद्युत धारा खाती नहीं, वो उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, अपोज करती है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मान लो ये बी, अब इसका है, इसका मान 10 ओमेगा, इसका 5 ओमेगा, इसका 15 ओमेगा। ठीक है, अब इसको हम इसका कर दो 20 ओमेगा ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। अब इसको हमें करना है तो हम टोटल निकालें वही फार्मूला से, Rp = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। करो जरा, कैसे करेंगे, वही वैल्यू रख देंगे। Rp क्या होगा, R10/5 का एलसीएम ले लें, क्या आएगा इनका एलसीएम 20, 2 4 1, क्या आया 5 5 6/30। अब ऊपर ले जाओ तो Rp बराबर क्या आएगा 20/6। इसको आप चाहो तो काट भी सकते हो, ये टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगा। ठीक, क्लियर हुआ, क्लियर। ठीक है, क्योंकि सेम हम पलट रखेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे, फिर पूरी संख्या इसको भी पलट देंगे ऊपर, इसको भी पलट देंगे ऊपर, तो पूरा इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम किस बारे में, एक और सवाल देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेते हैं हम इस प्रकार, एक सर्किट बनाया हमने, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये भी रेजिस्टेंस 10 ओमेगा, ये भी 10 ओमेगा, ये भी 10 ओमेगा। सबसे पहले पैरेलल वाले करेंगे, कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, R1 R2 है ना, तो इसको वैल्यू कर दें, क्या आएगी 1/10 प्लस 1/10, एलसीएम का 10 10 ही रहेगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 2/10 उल्टा कर लो, क्या आ जाएगा R बराबर क्या आएगा 10/5 ही रहेगा, सॉरी 2, और आंसर क्या 2। अब ये बचा, तो अब ये दोनों का सीरीज हो गए, नहीं हो गए, दोनों ऐड हो गए, सीरीज हो गए। अब इसको भी ऐड कर लो, अब दोनों सीरीज हो गए, तो फिर R1 प्लस R2, इसको R2 पूरे को मानेंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, इधर वाला 10 प्लस जो आया वो क्या आया था 5, बराबर क्या होगा 15 ओमेगा, टोटल 15 ओमेगा आएगा। तो बच्चों आप इस प्रकार से हमारे वीडियो को आप देखते रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाइए। हमारे आप वीडियो को जितना ज़्यादा प्रमोट करें उतना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और आपके लिए हम बहुत अच्छे से वीडियो बनाएंगे। सभी चैप्टर, सभी बायोलॉजी के, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सभी आप टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सभी चैप्टर को, सभी कंसेप्ट को आप क्लियर करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। धन्यवाद, मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा। थैंक यू।